नमस्कार। मैं प्रहलाद कुमार मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, BSR गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम पिछले वीडियो में हमने सत्याग्रह के साधन, रूप या प्रकारों के बारे में समझा और उनकी सफलता और असफलता, सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध के अंतर के बारे में जाना। आज हम इस क्लास में हम सत्याग्रह का महत्व या मूल्यांकन के बारे में चर्चा करेंगे। गांधी जी ने इस अमोघ अस्त्र का अपने जीवन काल में अनेकों बार सफल प्रयोग किया, परंतु कुछ व्यक्तियों द्वारा इसका बहुत गुणगान किया गया, तो दूसरी ओर बहुत से लोगों ने अनेकों आधारों पर इसकी कटु आलोचना भी की। जो आलोचना के मुख्य आधार बताए हैं, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ये सही है कि कोई भी साधन 100% सफल हो, उसके बाद भी उसमें कई सारे ऐसी कमियां रह जाती हैं जिनके आधार पर कुछ कमियां निकाली जा सकती हैं या बताई जा सकती हैं। और सत्याग्रह में भी कुछ लोगों द्वारा इसी तरह की कमियां बताई हैं, जिनके बारे में हम इस सेशन में हम उन पर चर्चा करेंगे। पहला जो आलोचना का मुख्य आधार है या आलोचना का प्रथम बिंदु है, वो है सत्याग्रह अहिंसा की धारणा के प्रतिकूल है। सत्याग्रह अहिंसा की धारणा के प्रतिकूल है। आलोचक एक आदर्श के रूप में सत्याग्रह की आलोचना करते हुए कहते हैं कि सत्याग्रह का सिद्धांत अहिंसा की धारणा के अनुकूल नहीं है। तो देखिए, सत्य और अहिंसा गांधी जी के मूल मंत्र हैं और आलोचक कह रहे हैं कि यह सत्याग्रह का सिद्धांत अहिंसा की धारणा के अनुकूल नहीं है। अब देखिए कैसे। सत्याग्रह का अर्थ न केवल हिंसा का निषेध, वरन विरोधी के प्रति किसी भी प्रकार की दुर्भावना का भी अभाव है। अहिंसा का अर्थ मन से, वचन से, कर्म से किसी भी रूप में हिंसा का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए और विरोधी के मन को भी दुख नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। आलोचकों के अनुसार सत्याग्रह से उन व्यक्तियों को निश्चित रूप से मानसिक और अनेक बार शारीरिक कष्ट भी पहुंचता है। ये ऐसा आलोचक कहते हैं, जिसमें आर्थर मूर ने इसे मानसिक हिंसा कहा है। आलोचकों द्वारा सत्याग्रह के रूप, उपवास को आतंकवाद और राजनीतिक दबाव की संज्ञा तक दी है। ये मानसिक हिंसा के बारे में जो बताया गया है, आर्थर मूर ने इसको मानसिक हिंसा माना है। ये पहली आलोचना के रूप में बताया गया है। दूसरी आलोचना कमी के बारे में जो दूसरा बिंदु है, वो सत्याग्रह का प्रयोग सभी परिस्थितियों में संभव नहीं है। कुछ आलोचकों का ये कहना है कि सत्याग्रह रूपी साधन का प्रयोग हर परिस्थिति में संभव नहीं है। आलोचकों के अनुसार प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक जगह, प्रत्येक प्रकार के लोगों के साथ सत्याग्रह का सफलतापूर्वक प्रयोग नहीं किया जा सकता। कुछ हद तक ये सही हो सकता है कि सभी परिस्थितियों में या सभी जगह एक ही साधन की सफलता सुनिश्चित हो, ये माना जा सकता है कि सही नहीं हो। इसी रूप में इसकी आलोचना की है। स्वतंत्र स्थानों में जहाँ विवेक, मानवता के प्रति आदर और न्याय विद्यमान हो, सत्याग्रह का भले ही सफलता प्रयोग किया जा सकता हो,
परंतु निरंकुश शासकों और बौद्धिक तथा नैतिक दृष्टि से बहुत पिछड़े हुए लोगों के विरुद्ध सत्याग्रह की सफलता में निश्चित रूप से संदेह किया जा सकता है। ये कुछ आलोचकों के द्वारा बताया गया है जो काफ़ी हद तक सही भी लगता है। अनेक बार ऐसा देखा गया है कि शासक वर्ग के द्वारा दमनात्मक बल के आधार पर सत्याग्रह को कुचल दिया जाता है। डॉक्टर बंधुरा ने इस संदर्भ में कहा है कि इस बात का सामान्यीकरण करना कि सत्याग्रह द्वारा कहीं भी और किसी भी प्रकार के लोग अन्यायी या विरोधी का हृदय परिवर्तन कर सकते हैं, ये आत्मनाशक है या स्वयं को समाप्त करने जैसा है, ऐसा डॉक्टर बंधुरा ने कहा है। तीसरी आलोचना या कमी के रूप में बताया है कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र या आक्रमण के प्रतिरोध में सत्याग्रह का प्रयोग असंभव है। गांधी जी के सत्याग्रह रूपी साधन या अमोघ अस्त्र के बारे में कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र या आक्रमण के प्रतिरोध में सत्याग्रह का प्रयोग असफल होगा या असंभव है। गांधी जी द्वारा विदेशी आक्रमण की स्थिति में सत्याग्रह का सुझाव सामान्य अनुभव के आधार पर यही कहा जा सकता है कि सत्याग्रह का प्रयोग सफल नहीं हो सकता। कोई भी राष्ट्र अहिंसक साधनों पर निर्भर रहकर अपने नागरिकों की स्वतंत्रता और सुरक्षा को खतरे में नहीं डाल सकता। वर्तमान समय में छोटे बड़े देश अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक दूसरे के विरुद्ध जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, उसे देखकर ये कहा जा सकता है कि सत्याग्रह की सफलता संदिग्ध हो जाती है या असफलता की ओर ज़्यादा रुझान हो जाता है। इस परमाणु युग में आक्रमण के प्रतिरोध में सत्याग्रह की बात उचित नहीं लगती है। अगली आलोचना या चौथी आलोचना या कमी के रूप में अहिंसक साधनों में से सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन लाना कठिन है। आलोचकों का मानना है कि अहिंसक साधनों से सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन लाना कठिन है। साम्यवादी तथा अराजकतावादी व अन्य क्रांतिकारी विचारधारा वाले व्यक्ति गांधीवादी विचारधारा की आलोचना करते हुए कहते हैं कि सत्याग्रह जैसे अहिंसक साधनों के आधार पर सामाजिक व आर्थिक स्थिति को पूर्णतः बदलने में सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। वर्तमान समय में विशेष स्थिति प्राप्त व्यक्ति या समाज अपनी वह स्थिति कभी भी स्वेच्छा से या सत्याग्रह जैसे अहिंसक साधन के माध्यम से स्वेच्छा से नहीं छोड़ सकते। अतः इस भीषण विभिन्नताओं को समाप्त करने के लिए शक्ति का प्रयोग करना आवश्यक है। ये भी आधुनिक सामाजिक और आर्थिक जो परिवेश विश्व में या भारत में देखा जाता है, उसमें कुछ हद तक लगता है कि बिना शक्ति के प्रयोग के सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन कर पाना काफ़ी मुश्किल सा लगता है, क्योंकि कानूनों की पालना, चाहे वो सामाजिक नैतिकता संबंधी नियम हो, चाहे उद्योगपतियों के आर्थिक जगत के नियम हो, उनमें सत्याग्रह के माध्यम से ज़्यादा परिवर्तन करना काफ़ी मुश्किल है। इस आलोचना के माध्यम से इस बात को बताया गया है। अगली आलोचना सत्याग्रह के नाम के दुरुपयोग की आशंका है। सत्याग्रह के विरुद्ध एक आलोचना यह भी की जाती है कि वर्तमान समय में सत्याग्रह के नाम पर बहुत अधिक दुरुपयोग किया जा रहा है। विविध पक्षों द्वारा अपने क्षुद्र या छोटे या दुराग्रह से परिपूर्ण स्वार्थों की पूर्ति हेतु जो आंदोलन किए जाते हैं, उनके द्वारा उन्हें भी सत्याग्रह का नाम दे दिया जाता है, जबकि वास्तव में सत्याग्रह न होकर दुराग्रह की भावना से ग्रसित विचार होते हैं या ग्रसित होते हैं।
इन कमियों के बावजूद हम अगर निष्कर्ष की ओर देखें तो स्वयं गांधी जी ने कहा था कि सत्याग्रह कम कायरों का नहीं, वीर पुरुषों का संसाधन है। और अगर ये वीरों के द्वारा बिना दुराग्रह, आत्मा की पवित्रता, विनम्रता, सत्य और अहिंसा के साथ यदि इस अमोघ अस्त्र का प्रयोग किया जाए तो इसके असफलता की कोई गुंजाइश नहीं रह पाती है। लेकिन इतना आत्मबल, इतना आत्मसंयम, इतनी पवित्रता, इतनी नैतिकता, इतनी सत्य और अहिंसा की दृढ़ भावना मन में होना बहुत ज़रूरी है। तब जाके सत्याग्रह एक अमोघ अस्त्र के रूप में हर विकट परिस्थिति का या हर समस्या का समाधान पा सकता है। निष्कर्ष रूप में अनेक आलोचकों के विचार मंथन के आधार पर कहा जा सकता है कि सत्याग्रह का औचित्य अनौचित्य इस बात पर निर्भर करता है कि उसका प्रयोग किस प्रकार के व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। नैतिक दृष्टि से श्रेष्ठ व्यक्तियों द्वारा प्रयोग किए जाने पर सत्याग्रह निश्चित रूप से वीर पुरुषों द्वारा अन्याय के विरुद्ध उपयोग में लाया जाने वाला अमोघ अस्त्र है। लेकिन व्यवहार में अनेक बार अवांछित तत्वों द्वारा अपने स्वार्थ पूर्ति हेतु जो कार्रवाई सत्याग्रह के नाम से की जाती है और इसी कारण सत्याग्रह असफल होता है और इसी कारण उसकी आलोचना भी की जाती है, क्योंकि ये सत्याग्रह के साधनों या उसकी जो मूल भावना है, सत्य अहिंसा, आत्मबल, पवित्रता, नैतिकता, दुराग्रह रहित विचारों के आधार पर अगर इस संसाधन का या इस सत्याग्रह रूपी अमोघ अस्त्र का प्रयोग किया जाए तो इसमें आलोचना की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। ये स्वयं गांधी जी भी मानते हैं और इन कमियों के बाद ही आलोचकों ने इस प्रकार की आलोचनाएं की हैं। और इस संदर्भ में स्वयं गांधी जी ने के द्वारा सत्याग्रह के नियम और सत्याग्रह के गुणों का उल्लेख किया था और उनका पालन करने की बाध्यता की बात भी कही थी। और यदि इनका पालन किया जाए तो सत्याग्रह निश्चित रूप से श्रेष्ठ, नैतिक, अहिंसक और अत्यधिक प्रभावी अस्त्र है। प्रोफेसर धवन ने इस संदर्भ में कहा है कि गांधी जी ने सत्याग्रह के रूप में विश्व को सामूहिक संबंधों में व्याप्त अतिक्रमण और शोषण के विरुद्ध संघर्ष के लिए एक सृजनात्मक पद्धति प्रदान की है। अब इसकी असफलता, सफलता, कमियां, आलोचनाओं के बारे में कितने भी बात करें, लेकिन इसका जो सत्याग्रह के जो विचार है वो स्वयं में अपने आप पवित्रता, नैतिकता, आत्मबल, सत्य, अहिंसा, दुराग्रह रहित विचारों पर टिका हुआ है। और वीर पुरुषों द्वारा अगर इसके जो मुख्य आधार हैं उनके माध्यम से अगर इस अमोघ शस्त्र का प्रयोग चाहे आधुनिक समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या आक्रमण के समय भी अगर साधनों की पवित्रता के साथ किया जाए तो शायद सत्याग्रह रूपी अमोघ अस्त्र असफल नहीं होगा। ऐसा गांधी जी का विचार था और गांधी जी स्वयं कहते थे और मानते थे कि ये कमज़ोर और कायर लोगों का हथियार नहीं हो सकता। स्वयं इसमें वो अपने आप की आहुति देने के लिए तैयार रहे, बजाय विरोधी या विपक्षी को मन से, वचन से, कर्म से नुकसान पहुंचाए। इस प्रकार ये हमारा गांधी जी के सत्याग्रह के संबंध में जो विचार थे, उनके क्या साधन हो सकते हैं, क्या विभिन्न रूप हो सकते हैं और उनकी आलोचनाओं के बिंदु क्या हो सकते हैं,
उनके बारे में हमने इस 3 ई वीडियो के माध्यम से गांधी जी के सत्याग्रह के संबंधी विचारों को जाना, समझा और सत्याग्रह संबंधी विचारों का मतलब अंत में यही है कि सत्याग्रह श्रेष्ठ, नैतिक और अहिंसक तथा सबसे प्रभावी अस्त्र है, चाहे वो वर्तमान सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक किसी भी प्रकार की समस्या हो, उनका समाधान पाने का श्रेष्ठ, नैतिक, अहिंसक और अत्यधिक प्रभावी अस्त्र है। धन्यवाद। घर में रहें, सुरक्षित रहें। पुनः एक बार आप सबका धन्यवाद।